यशस्वी प्रधानमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यशस्वी प्रधानमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महाराष्ट्र प्रहलाद जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी में पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जय श्री राम जिंदाबाद, जय श्री राम, 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 प्रधानमंत्री को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। टोहाना शहर के बहुत गणमान्य व्यक्ति, सामाजिक संस्थाएं और ऐसे टोहाना के नागरिक जिनका कभी न कहीं किसी न किसी रूप में वक्फ बोर्ड से कोई वास्ता रहा है, ऐसे सब लोग खास करके आज यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार ने दोनों सदनों में, लोकसभा में, राज्यसभा में वक्फ बिल 2025 पास किया है, इसके प्रति अपनी खुशी प्रकट करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर इन संस्थाओं के अलावा कुछ हमारे मुस्लिम समाज के बंधु भी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि सब ऐसे हमारे बंधुओं का मानना है कि ये जो नया बिल लाया है, इसके कारण से आम आदमी का तो भला होगा ही होगा, जिसने वक्फ की प्रॉपर्टियां कहीं कहीं लीज पे ले रखी है, तो मुस्लिम समाज के ऐसे गरीब परिवार भी जिनको वक्फ से फायदा मिलना चाहिए, जिनका फायदा कोई प्रभावी लोग उठा जाते हैं, ऐसे परिवार भी आज यहाँ पर आए हुए हैं। सब यहाँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपना आभार प्रकट कर रहे हैं, सब लोग अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। पर इन सब लोगों का ये मानना है, समाज के सभी वर्गों का ये मानना है कि आज ये बिल पास होने के कारण से देश में बहुत बड़ा लाभ ऐसे सभी वर्गों को होगा। वक्फ बोर्ड के अंदर पारदर्शिता आएगी। कुछ प्रभावी लोग इसमें अपना कब्जा जमा रखे थे, जिन लोगों ने, वो इससे बाहर हो जाएंगे और भारी भ्रष्टाचार इसके अंदर होता था, वो भी इस नए बिल के कारण से खत्म हो जाएगा। तो पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ ये अब जो नया बिल बना है, इसके तहत काम होने वाला है। विपक्षी पार्टी कह रही है 1995 इस प्रकार के बिल बहुत बार देश के अंदर बने, लेकिन उसमें जो कुछ लोगों का निजी स्वार्थ था, उस समय वो निजी स्वार्थ जुड़ा हुआ था। लेकिन वर्तमान की जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इसमें अगर स्वार्थ देखा जाता है तो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, आम जन के किस प्रकार से सरकार के कानून आए, कैसे पारदर्शिता के साथ काम हो, इस बात के ऊपर फोकस किया जाता है। इसी बात को फोकस करके ये नया बिल दोनों सदनों के अंदर पारित हुआ है। विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी बांटने का काम कर रही है। देखिए, मैं आपके माध्यम से हरियाणा और देश के नागरिकों को एक बात ध्यान कराना चाहूंगा। पूर्व में घटनाक्रम हुआ था नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय में, एनडीए की सरकार के समय में देश के अंदर एक बहुत बड़ा बिल आया था, पास हुआ था। वो था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि नागरिकता संशोधन कानून, जिसमें जो अन्य जो देश हैं, आसपास के देश हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, या और कहीं आसपास के देशों में जो अल्पसंख्यक समुदाय भारतीय दृष्टि से रहता है, यानी कि वहाँ उन देशों के अंदर चाहे हमारे सिख बंधु हैं, जैन हैं, हिंदू हैं, जो वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, उनको, क्योंकि वहाँ बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है संबंधित देशों के अंदर, उनको इस देश की नागरिकता मिले, इस बात का कानून जब देश की सरकार ने, एनडीए सरकार ने पास किया था, मोदी जी की सरकार ने पास किया था, उस समय विपक्षी लोगों ने, खास करके कांग्रेस पार्टी और समाजवादी जैसी पार्टियों ने
लालू यादव जी की जैसी पार्टियों ने एक हल्ला मचाया था कि इससे हमारे मुस्लिम समाज की सदस्यता, उनकी नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी। ये रिकॉर्ड की बात है, हमारे साथ मुस्लिम भाई हमारे खड़े हैं। एक भी किसी मुस्लिम भाई की देश के किसी भी कोने में नागरिकता के ऊपर आ चाहिए, उनके अधिकारों के ऊपर आ चाहिए हो, किसी भी हमारे मुस्लिम भाई को कहीं कोई समस्या का सामना करना नहीं पड़ा। हाँ, अगर उसके कारण से सहूलियत हुई, जैसा नरेंद्र मोदी जी कहते थे, जैसा भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि ये केवल किसी को नागरिकता देने के लिए, किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है ये बिल, तो इसलिए वो जो भ्रम था वो आम समाज का भी टूट गया। मुस्लिम समाज को भी नरेंद्र मोदी जी के अंदर विश्वास हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी आज सारे देश की जो हमारे नागरिक हैं उनके लिए काम करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करते। इसलिए ये जो नए सिरे से वो विपक्ष के लोग जो भ्रम पैदा करना चाहते हैं समाज के अलग अलग वर्गों में, अब वो भ्रम पैदा करने में कामयाब होने वाले नहीं हैं। कल दीपेंद्र हुड्डा वोटवाना आए थे और बीजेपी को निशाना साधा कि लूट खसोट की राजनीति करते हैं और आपसे भी तालमेल नहीं है। देखिए, लूट खसोट की राजनीति करने वालों के दिन तो लद गए। अब तो जो लोग, जो मुख्यमंत्री जवाबदेही के साथ काम करें, जो सरकार जवाबदेही के साथ काम कर रही है, जनता उसी को आशीर्वाद देती है। अब वो तीसरी बार सत्ता से बाहर रहे, लगातार तीसरी बार हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, इस बार नायब सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया, तो इस बात की बौखलाहट है उन लोगों के अंदर और वो बौखलाहट बोल रही है। वरना एक साफ सुथरा शासन, पारदर्शी शासन, जवाबदेह शासन हरियाणा प्रदेश के अंदर नायब सिंह जी के नेतृत्व में चल रहा है। थैंक यू।